तो भाई जैसा कि तुम में से बहुत लोग को पता होगा कि कुछ वक्त पहले युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का डाइवोर्स हो गया था, जिसके बाद बहुत सी बातें चली थी। कुछ वक्त बाद ये दोनों ही कोर्ट में भी देखे गए थे, जहां बताया जा रहा था कि जो चहल की एक्स वाइफ है धनश्री वर्मा, वो एलिमनी पे साइन करने आई हैं। एलिमनी आपको पता ही होगा कि डाइवोर्स होने के बाद कुछ अमाउंट जो है वो हस्बैंड को, वाइफ को देना होता है, एक्स वाइफ को देना होता है, जो एक वक्त पे उनकी पत्नी थी। तो कहा जा रहा था कि कुल 4.5 करोड़ रुपए यहाँ पे चहल को देने हैं धनश्री वर्मा को, जिसे लेने के लिए धनश्री वर्मा कोर्ट में आई थी। फिलहाल इनका ऑफिशियली पूरे तरीके से डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन भाई इस पूरे ही डाइवोर्स के मैटर पे असल ट्विस्ट पता है कौन लेके आया है? रोहित शर्मा की वाइफ रितिका। नहीं, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। रोहित और रितिका के बीच यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, दोनों बेहद ही सुखी जीवन जी रहे हैं, दो बच्चे हो चुके हैं यार। ऐसे में ऐसी बातें क्यों ही सोचना। लेकिन उसके बावजूद भी रितिका ने चहल और धनश्री वर्मा के डाइवोर्स में ऐसा कुछ खेला है ना कि जब आप सुनेंगे आप भी कहेंगे कि भाई ये क्या मैटर है। पर वो देखने से पहले भाई वो लोग जिन्होंने मेरे कहने पे ज्वाइन करा है वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को, या फिर जो मेरे कहने पे इस व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करते हैं, भाई तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे। तुम्हें कसम है भाई, जिसको भी तुम प्यार करते हो, कि कल के दिन वीरू भाई ने कहा था ना कि अय्यर भाई को अपनी टीम का कप्तान बना दो। उन्होंने कहा था ना, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी प्रेडिक्शन कर रहे हो तो इस हिसाब से करना कि अय्यर भाई आज के मैच में चलने वाले हैं। और हम सबको पता है जिस तरीके से अय्यर ने 97 नॉट आउट मारे, भाई जिसने भी मेरी बात मानी अंधा प्रॉफिट उसको हुआ होगा। इसीलिए कहता हूं भाई, मुफ्त में तुमको प्रेडिक्शन मिलती है, करना कुछ भी नहीं है, या तो व्हाट्सएप पे डीएम करना है या फिर भाई डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करना है वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को। उसके बाद भाई उन प्रेडिक्शन की मदद से इतना पैसा कमाना है कि साला पागल ही हो जाना है। तो जल्दी जाओ, टाइम मत वेस्ट करो, लिंक अब भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर अब भी भाई एक्टिव है, जाके मैसेज करो और आज के मैच के लिए प्रेडिक्शन मांग लो। फिर उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे चाहे फैंटेसी टीम बनाओ, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शन करके पैसा कमाओ, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक बार भाई डीएम करो, तो एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, तो बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि हाल ही में चहल और धनश्री वर्मा का जो डाइवोर्स हुआ, उसके बाद धनश्री वर्मा ने 4.5 करोड़ की यहाँ पे चहल से एलिमनी भी वसूली। तो उसके बाद भाई रोहित शर्मा की वाइफ रितिका का नाम कुछ ऐसा सामने आया कि लोग ये सोचने लग गए कि आखिर इनका नाम क्यों ट्रेंड कर रहा है। मामला असल में यह है कि जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जब धनश्री वर्मा कोर्ट में जाके पूरे डाइवोर्स को ऑफिशियली यहां पे घोषित कर देती हैं, 4.5 करोड़ की एलिमनी जो है वो भी फाइनल हो जाती है, तो यूट्यूबर हैं एक शुभांकर मिश्रा जो कि क्रिकेट की ही वीडियोस बनाते हैं, वो असल में इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक वीडियो अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी और अपने इंस्टा अकाउंट पे भी। तो क्या देखने को मिलता है कि जो रितिका सजदे हैं वो इस वीडियो में, जिसमें असल में शुभांकर मिश्रा पूरे मामले के बारे में बात कर रहे होते हैं, और इस वीडियो के अंदर वो बहुत ही कटाक्ष वाले तरीके से बात कर रहे होते हैं। अगर आप उस पूरी वीडियो का सार निकालें तो कहीं ना कहीं उस वीडियो में धनश्री वर्मा को एक गोल्ड डिगर दिखाया जा रहा होता है, जहां अगर मैं शुभांकर मिश्रा के एग्जैक्ट शब्दों को कोट करूं तो उस वीडियो में मिश्रा जी ने क्लेम किया था कि धनश्री को अपनी नई लाइफ डाइवोर्स के बाद स्टार्ट करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और यह भी इंडिकेट किया कि वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रही हैं इस स्प्लिट से। शुभांकर मिश्रा ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो वही इंपावरमेंट है, तो क्या तुम्हें भी नहीं कहना चाहिए कि तुम एक सेल्फ मेड वुमेन हो। यहां पर शुभांकर जी ने ये जो बात कही थी, ये बहुत ही कटाक्ष तरीके से कही थी। सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि वो बात कर रहे हैं धनश्री वर्मा के फेवर में, लेकिन असल में वो चहल के फेवर में बात कर रहे थे और धनश्री वर्मा को एक गोल्ड डिगर की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरी वीडियो का सार यही था कि धनश्री वर्मा ने बहुत ही चालाकी से पूरा खेल खेला है और अंत में चहल से पैसे भी निकाल लिए हैं। लेकिन अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे रोहित शर्मा की वाइफ रितिका का क्या हाथ है, तो भाई हाथ यहाँ पर ये है कि ये जो वीडियो है ना, ये उन्होंने यूट्यूब पे भी डाली, वहां ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पे भी डाली, या फिर शायद किसी फैन ने उस वीडियो से वो पोर्शन कट करके इंस्टा पे डाल दिया होगा। रितिका जो हैं यूं ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होंगी, रील स्क्रॉल कर रही होंगी, तभी ये वीडियो उनके सामने आ जाती है। वो इस वीडियो को देखते हैं जहां धनश्री वर्मा को एक गोल्ड डिगर दिखाया जा रहा होता है, और क्या देखने को मिलता है कि रितिका इस पोस्ट को लाइक करती हैं। अब बहुत लोगों का यहां पर यह मानना है कि रितिका भी इस बात पे बिलीव करती हैं कि धनश्री वर्मा ने गलत किया, या फिर हो सकता है कि चहल की बात, अब देखो रोहित वगैरह से तो होती होगी, उन्होंने आपस में डिस्कस तो करा ही होगा कि
भाई क्या पूरा मामला है, ये सब क्यों हो रहा है। तो चहल ने जो भी बात बताई होगी, जो कि सच भी हो सकती है, भाई, क्योंकि देखो अपने को तो पता नहीं क्या बात हो रही है, तो हम सीधे ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसा ही मामला है, बेकार में बाद में कुछ मैटर हो जाए। लेकिन ये तो सत्य है कि चहल और रोहित देखो आपस में बातचीत किए होंगे, जब भी बातचीत किए होंगे जिस मुद्दे पे सबसे पहले बात हुई होगी वो यही मुद्दा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा किस पे बात करेगा। अगर कोई मेरा जानने वाला है, अगर कोई मेरा दोस्त है, मुझे पता है कि भाई इसका डाइवोर्स हो रहा है, मुझे क्या, जब पूरी दुनिया उसी बारे में बात कर रही हो, तो अगर मैं उससे मिलूंगा तो सबसे पहले तो इसी बारे में बात करूंगा ना। तो हो सकता है कि रोहित और चहल की जब बात हुई हो, या फिर रोहित की पत्नी की भी कभी बात हो गई हो, जब ये लोग साथ में मिले हों, तो चहल ने जो भी सच बताया हो उस सच से यही बात सामने आ रही हो कि हाँ भाई धनश्री वर्मा ने कुछ यहाँ पे खेला है। तो बस रितिका भी थोड़ा सा किलस गई हो धनश्री वर्मा से कि भाई आजकल लड़कियां ऐसा कैसे कर सकती हैं, अगर तुम छोड़ रहे हो तो जबरदस्ती पैसा लेने की क्या जरूरत है, ना ही तुम्हारा कोई बच्चा है, अच्छी खासी पॉपुलर हो, सेलिब्रिटी हो, अच्छा खासा पैसा कमाती हो, तो भाई ऐसे में पैसा लेना तो गलत है ना। अब देखो भाई गलत है सही है, उस पर तो मैं ज्ञान नहीं देना चाहूंगा, जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं। लेकिन रितिका ने इस पोस्ट को लाइक करके कहीं ना कहीं ये तो बता दिया है कि वो पूरे तरीके से चहल के साथ हैं, और उनका भी कहीं ना कहीं यही मानना है कि धनश्री वर्मा एक गोल्ड डिगर थी। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे भाई जहां मैंने तुमको ये बता दिया कि रितिका जो है वो धनश्री वर्मा से काफी खफा हैं, लेकिन भाई एक बंदा ना रोहित शर्मा से खफा है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं ईशान किशन की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाल ही में एसआरएच और आरआर का जो मैच हुआ था, जहां ईशान किशन ने एक शानदार 45 बॉलों पे तूफानी सेंचुरी जड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने ऐसे बंदूक चलाने का इशारा किया था, जिस इशारे को लोग कह रहे थे कि ये जो भाई इशारा है ये बीसीसीआई की तरफ है और साथ में मुंबई इंडियंस की तरफ भी है। तो भाई कल के दिन इंग्लैंड के एक्स कैप्टन माइकल वॉगन ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ईशान किशन ने उस दिन शतक मार के जो सेलिब्रेशन करा था, वो सेलिब्रेशन असल में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, एक बहुत बड़ा जवाब था मुंबई के लिए, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स के लिए, और शायद रोहित शर्मा के लिए भी, और शायद पूरे इंडिया के लिए भी, और शायद पूरी दुनिया के लिए भी। वो बस ये दिखाना चाहते थे कि देखो मैं एक अच्छा प्लेयर हूं, मेरे साथ थोड़ी सी जाती हुई है, मेरे साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मेरे बारे में सोचा नहीं गया है, और मेरा यूं ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। देखो मैं मान सकता हूं कि हाँ थोड़ी बहुत ईशान किशन के साथ जाती हुई, लेकिन बीच में जब ये खबरें सामने आई कि बीसीसीआई जो है वो चाहता था कि ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, क्योंकि लंबे वक्त से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे, ऐसे में अगर उन्हें वापस से इंटरनेशनल क्रिकेट में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में वक्त बिताना होगा। लेकिन फिर ये खबर सामने आई कि ईशान किशन जो थे वो रणजी खेलने गए ही नहीं, जबकि अय्यर हो गए वो लगभग हर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेल रहे थे। लेकिन वहीं पर ये अपडेट सामने आ रही थी कि ईशान किशन ने खुद को पूरे तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर कर लिया था। लेकिन हाँ पिछले कुछ वक्त में उन्होंने कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट जरूर खेली हैं, ज्यादातर इनमें से T20 टूर्नामेंट्स थी। तो इससे कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी दुनिया में जा रहा था कि वो अब उतना टेस्ट या फिर ओडीआई में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको अब सिर्फ मतलब T20 मैचेस खेलने से रह गया है, उनको टेस्ट से या ओडीआई से कंटाल आने लगा है, वो बस लीग से मतलब रखते हैं, और अगर कोई T20 का डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो वहां खेलने चले जाते हैं। क्या है सच क्या नहीं है कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ एक सच यहाँ पे जरूर है कि 31 मार्च के बाद बीसीसीआई जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को अपग्रेड करने वाली है, भाई उन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके ये खबर सामने आई है कि बीसीसीआई अय्यर को तो यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट देगी, लेकिन ईशान किशन को अब भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला है, वो अब भी पूरे तरीके से बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निलंबित रहेंगे। इसके पीछे रीजन ये दिया जा रहा है क्योंकि भाई ईशान किशन ने लंबे वक्त से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, तो अगर ऐसे में भाई बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा बहुत तो खेलना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से मैं कह रहा हूं सही भी है। आप लोग के हिसाब से ये सही है या गलत, जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस मैच में तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, उस मैच में तुम्हारे हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी, इस सवाल का जवाब हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी याद से भाई डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं भाई ऐसे टेलीग्राम चैनल और ऐसे व्हाट्सएप नंबर आसानी से नहीं मिलते हैं जहां फ्री में मैसेज करने पे आपको हर मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल जाए, हर मैच की फैंटेसी टीम मिल जाए। कोई अगर दे रहा है तो भाई फायदा उठाओ ना। मैं फिर से कह रहा हूं मेरी बात पे यकीन नहीं करने का, खुद जाने का, सीधे जाके खुद वहां से प्रेडिक्शन मांगने का, खुद जाके वहां से फैंटेसी टीम मांगने का, और उस बेसिस पे अपनी फैंटेसी टीम बनाने का, अपनी प्रेडिक्शन करने का, और मस्त भाई पैसा कमाने का। अपन कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।